हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में 3.2 एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर हम सेकंड सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या है, यहाँ पर दे रखा है रेखिक समीकरण युग्म। रेखिक समीकरण युग्म दे रखा 2x प्लस 3y बराबर 11 यानी 11 समीकरण एक, और दूसरा समीकरण इसमें दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर -24 समीकरण दो दे दिया हमने। और तथा यहाँ पे दे रखा y बराबर mx प्लस 3 तथा m बराबर हमें ज्ञात करना है। तो m क्या, y बराबर mx 3 के लिए mx प्लस 3 के लिए m का मान आपको ज्ञात करना है ना। तो ये दो रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है और एक ही समीकरण इसमें दे रखा y बराबर mx प्लस 3 और m का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसका हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिस्थापन विधि चल रही है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से लेके कोई सी विधि से कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज 3.2 में है ना प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं, तो उसी मेथड से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो सब अब प्रतिस्थापन विधि हम कैसे सोल्व करते हैं, कोई भी दो समीकरण आपको दे रखते हैं, उनमें से एक समीकरण हम लेकर चलते हैं, जो आपको सिंपल लगे सरल लगे वो समीकरण हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण एक से। तो समीकरण एक क्या है, यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये समीकरण एक दे रखा है। अब इससे क्या करेंगे, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो किसी भी x या y का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2x बराबर किसी भी, या तो x का निकाल लो या y का, तो हम x का निकाल रहे हैं। तो देखिए, तो x का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2x को इधर ही रखेंगे और ये क्या हो जाएगा इधर 11 ऐसा कैसे ही, और इस 3y को इधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे ना, पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3y। ठीक है, अब क्या है x के इंटू में क्या है 2 है, तो इस 2 को इसके बटे में पहुंचा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 11 माइनस 3y यानी 11 माइनस 3y, और ये 2 क्या हो जाएगा इसके बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण 3 दे दिया। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान जो है किस में रखोगे, समीकरण 2 में। जो आपने यहाँ पे समीकरण 1 लिया है तो कौन से में रखना है, दूसरे में रखना है, और अगर 2 लेते तो किस में रखते, हम 1 में रखते। ठीक है, तो ये 3 का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दो समीकरण ये है, इसमें रखेंगे हम। तो देखिए, तो यहाँ पे किसका मान रखें हम, x का, तो x के प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, तो 2 और x के स्थान पर हम मान रख देंगे, कितना रख देंगे 11 माइनस 3y, और बटे में क्या हो जाएगा 11 माइनस, है ना, तो ये देखो 11 माइनस 3y बटे में 2, ये बटे में 2 हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे रखा मान हमने 2x, तो 2 और x का मान ये रख दिया, और माइनस 4y, तो माइनस 4y, तो ये 4y ऐसा कैसा ही, और इज इक्वल टू क्या है -24, तो -24 ऐसा कैसे हमने लिख दिया। अब और आगे हम सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इनटू में और बटे में, तो इनटू में क्या है 2 है और बटे में क्या है, डिवाइड में क्या लिखा हुआ 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया। अब हम आगे और देखेंगे, इसको जो बचा है उसको सोल्व करेंगे आगे, है ना। अब देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो ये बचे 11 माइनस 3y, और ये हो जाएगा -4y, तो -4y ऐसा कैसा ही बराबर, -4y बराबर क्या बचे, क्या है इधर -24, तो -24 ऐसा कैसे हमने लिख दिया। अब देखिए, तो यहाँ पे -3y और -4y, अब माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह क्या आता है, माइनस का आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 7y,
और ये -24 ऐसा कैसे, तो -24 ऐसा कैसे, और इधर क्या बच रहा है 11 बच रहा है, तो इस 11 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस का है प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। अब देखो तो ये माइनस का 7 भाई तो ऐसा कैसे ही है ना, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा, तो 24 और 11 क्या हो जाएंगे 33 हो जाएंगे, है ना। अब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो ये अब y बराबर क्या बचेगा, ये 33 और इस 7 को इसके बटे में पहुंचा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 33 बटे 7, यानी कि कहीं ना कहीं हमसे क्या हुआ मिस्टेक हुई है, तो देखो चेक करो कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। देखिए देखिए कि क्या गलती हुई हमसे, कोई गलती क्या हो गई, -4 11 ऐसा कैसे ही, हाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे हमने कितने लिख दिए सॉरी, है ना। तो देखो चार चार और कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगा, है ना, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, तो 35 हो गया। अब इसको यहाँ पे 35 आता, ठीक है। ये तो जब मिस्टेक हो जाती तो हमें कहीं ना कहीं मालूम पड़ जाती, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं पाते हम, है ना। तो देखिए ये 7 को हमने इसके बटे में पहुंचाया, अब ये देखो कट जाएगा, 7 एकम 7 7 पंजे 35, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना हमें, चलो तो भाई का मान कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, है ना, और आगे सोल्व करते हैं हम इसमें। अब भाई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, है ना, 1 2 3 किसमें भी रख सकते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो भाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 क्या देखो x बराबर 11 -3 भाई, तो भाई का मान हो जाएगा 5 और बटे में क्या हो जाएगा 2। चलिए और आगे देखते हैं इसको, तो 11 माइनस 5 दिया 15 और बटे में कितना हो जाएगा 2, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 में से 11 घटाएं कितना बचेगा -4 और बटे में 2 से भाग लगा देंगे, 2 एकम 2 2 दून 4, तो x बराबर कितना हो गया, तो x का मान हो गया यहाँ पर -2। अब ये मान कहाँ पे रख दोगे, x और y का मान कहाँ रख देंगे, y बराबर mx प्लस 3 में, क्योंकि यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिख देंगे, है ना, अब करके लिख दो ऐसा, है ना, अब y बराबर mx प्लस 3, है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो, तो y का मान रखो कितना, y का मान यहाँ पर रख देंगे कितना 5 m इंटू एक्स, है ना, और x का मान कितना -2, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3, ये प्लस 3। अब यहाँ पर देखो ये 5 ऐसा कैसे ही, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा, है ना, और ये प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, 5 m का मान हमें ज्ञात करना, 2m को इधर ले आओ, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2m, और ये 3 ऐसा कैसे ही, इस 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाओ तो कितना बचेगा यहाँ पर, है ना, कितना बचा, ये 2m बराबर 5 में से 3 गया कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा -2 बचेगा, है ना। अब m बराबर हो जाएगा कितना -2 बटे में, ये 2 इंटू में तो बटे में पहुंचा देंगे, अब ये कट जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2, तो m का मान कितना आ गया यहाँ पर, m का मान कितना आ गया, m का मान यहाँ पर आ गया है -1, m बराबर कितना आ गया -1। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल क्या लिख दोगे यहाँ पर, अतः करके लिख देना। डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप ये समीकरण जो दे रखे हैं इनमें किसी में भी x और y का मान रख के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। LHS बराबर RHS आता है तो आपको
आपको पता चल जाएगा हमारा क्वेश्चन सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, x बराबर -2, y बराबर 5 और m बराबर -1। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए, है ना। अब यहां पर हमें क्या है, दो संख्याएं, अब वो दो संख्या हमें पता नहीं है, तो उन दो संख्याओं को क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, माना कि सबसे पहले, है ना। तो यहां पे क्या चलेंगे, इसको कौन सा क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, तीसरे का फर्स्ट हल, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डेट, है ना, या क्या लिख दोगे यहां पर, लेट। माना कि पहली संख्या, क्या लिख दोगे, माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x है, तथा दूसरी संख्या क्या मान लो, दूसरी संख्या बराबर क्या है, y है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान ली हमने, y। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या बोला उसने, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या, अब दो संख्या कौन सी, x और y, उनका अंतर मतलब उनको आपस में घटाते तो कितना आता है, 26 आता है। यानी कि x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, इसको समीकरण हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे वाली कंडीशन देखते हैं, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या ने, पहली संख्या कोई सी मान सकते हैं, दो संख्या है, उनमें से एक संख्या क्या है, दूसरी की 3 गुनी है। तो यहां पर लिखो, वापस लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, अगेन बाय क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा, एक संख्या है, तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो एक संख्या क्या है, x और दूसरी क्या है, y है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, तो दूसरी संख्या में कितने का गुना कर देंगे हम, 3 का, तो पहली संख्या का मान आ जाएगा। इसको हम समीकरण 2 दे देंगे। अब देखो यहां पर कौन सी विधि हम पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से दूसरे में मान रखते हैं, कोई सी भी समीकरण, तो x या y का मान हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करा, देखो x का मान पहले से निकला हुआ है, तो समीकरण 3 बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये मान कहां पे रख देंगे हम, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, देखो क्या है, x के स्थान पर, है ना। तो x का मान क्या है, 3y, तो 3y यहां पर हम रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस y ऐसा कैसा ही, बराबर क्या है, 26, ये 26 ऐसा कैसा ही। अब क्या करेंगे, देखो ये 3y प्लस का और माइनस y, है ना, तो ये घट जाएगा, 3 में से y गया तो कितना बचेगा, 2y, है ना। तो ये 26 ऐसा कैसा ही। अब क्या करोगे, देखो y के इनटू में क्या है, 2 है, तो इस 2 को क्या करेंगे, इसके बटे में पहुंचा देंगे, है ना। चलिए तो इधर कर लेते हैं इसको सोल्व। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा यहां 26 बटे में 2। देखो ये इंटू में तो बटे में पहुंचा देंगे, कट जाएगा अभी, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया, y बराबर आ गया 13। तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये मान कहां रख दोगे आप, ये मान रख दोगे आप समीकरण
एक या दो, किसी में भी रख सकते हैं दोनों में से। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। ऐसे समीकरण में आपको मान रखना है जो जल्दी आ जाए, जिसमें मान रखने पर जल्दी आंसर आ जाए। तो देखो, तो यहां पर क्या करोगे आप, यहां पे क्या करोगे, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 में रखेंगे हम y का मान, तो x बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू y का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा 13, है ना। तो देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 या 39, है ना। अब ये x और y दोनों के मान, अगर x y क्या है, x पहली संख्या और y क्या है दूसरी संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः करके लिख देना है, अतः अभिष्ट पहली संख्या, अतः अभिष्ट पहली संख्या, है ना। तो अतः अभिष्ट पहली संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर कितना आया 39, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या y बराबर कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना है 13, ये 13, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो देखिए, यानी कि क्या बोला था क्वेश्चन में, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुना है। तो देखो, एक संख्या जो है दूसरी की तिगुनी है ना, 13 या 39, इसका मतलब जो है आपका क्वेश्चन जो है इससे सत्यापित भी हो गया, हमने जो आंसर आया हमारा वो बिल्कुल राइट है ना। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से इसको समझ कर करना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। तो इसलिए इसको बार बार